जी बिल्कुल जी, लाहौर शहर में क्रिमिनल के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी है और लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबलों का जो सीसीडी ने सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जिसके बायस लाहौर शहर में क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग किया गया है। चंद रोज़ कबल अगर हम बात करें तो गाज़ियाबाद के इलाके में एक मामर ख़ातून थी, जिसके कानों से दो जो डकैत मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने बालियां कानों से नोच ली और उससे वो ज़ख्मी भी हो गई और बालियां नोचने के बाद वो वहां से फ़रार हो गए थे। जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के बाद मुकम्मल तफ्तीश की गई और जो केस था वो सीसीडी के ओवरहैंड किया गया और सीसीडी ने चंद रोज़ कबल जो गाज़ियाबाद के इलाका में मामर ख़ातून थी उसके कानों से जो बालियां उतारी थी, उसके बाद उनको टास्क दिया गया और मनावा के इलाके में जब सीसीडी कैंट ने वहां पर छापा मारा तो इस दौरान वहां पर मौजूद जो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग थे उन्होंने मुबैना तौर पर सीसीडी के जो अफसरान और एहलकारों पर जो है वो फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो खालिद एएसआई था वो ज़ख्मी भी हुआ और पुलिस की जवाबी फायरिंग भी हुई। और फायरिंग के दौरान जो दो मुल्ज़मान थे जो रिकॉर्ड याफ्ता जिनका कहा जाता था, जिनके लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुकदमात भी दर्ज थे, संगीन वारदातों के मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज थे, फरासत अली और जॉन शाह। जब वहाँ पे पुलिस के साथ इन डाकुओं का मुकाबला हुआ तो फायरिंग के नतीजे में दो जो डाकू थे, जो जॉन शाह जिसकी शनाख्त हुई बाद में और फरासत अली, रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि ये डकैती, चोरी, नकबज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। इनको तिब्बी इमदाद के लिए जब हस्पताल ले जाया गया तो दोनों डाकू रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने दोनों की लाशों को तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना जमा करवा दी और जो ख़ातून के साथ वारदात हुई थी उस वारदात का गाज़ियाबाद में मुकदमा भी दर्ज हो गया था। इसके बाद सीसीडी ने लाहौर के जो रिकॉर्ड याफ्ता जो डाकू चोर जो बड़ी वारदातें करते हैं, घरों में घुस कर या शारा यहाँ पर या शॉप रॉबरी करते हैं, उस हवाले से भी लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ सीसीडी कर रही है और सीसीडी की कार्रवाइयों से नो डाउट कि जो क्राइम का ग्राफ है वो नीचे आया है और जो डाकू चोर हैं वो अंडरग्राउंड भी हो चुके हुए हैं और चंद ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जो चोरी की जो वारदातें हैं, नकबज़नी की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही और उस हवाले से एक हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है कि इन जो चोरी की बढ़ती हुई वारदातें हैं इनको कैसे रोका जाए और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा जो नकबज़नी की वारदातें होती हैं और उन इलाकों के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और इन डाकुओं के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है। और आए रोज़ सीसीडी के लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है और ये दिन दहाड़े जो एक मामर ख़ातून थी उसके कानों से जब बालियां खींची गई और वह ज़ख्मी भी हो गई थी और उसके बाद जब ये डाकू अपने अंजाम तक पहुंचे हैं तो घर वालों को भी एक तसल्ली हो जाती है कि उनके साथ वारदात करने वाला जो गैंग था वो पुलिस ने पकड़ लिया है और उस मुबैना पुलिस मुकाबले में वो मारे भी गए और उनके जो दो साथी थे जो मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मौका से फ़रार हो गए थे और सीसीडी कैंट ने ये कार्रवाई की थी। अब लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ रिकॉर्ड याफ्ता डाकू चोर हैं वहाँ पर सीसीडी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ है। तो हमारी आला अफसरान से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि इन क्रिमिनल्स की लिस्टें जो हैं वो तैयार हैं और जहाँ जहाँ पर ये इनकी सरगर्मियाँ पता चलती हैं वहाँ पर रेड करके इनको गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन मुल्ज़मान चूँकि आगे से फायरिंग कर देते हैं जिसके नतीजे में मुकाबले में वो मारे भी जाते हैं। कोई कुछ ऐसे ज़ख्मी डाकू गिरफ़्तार भी हुए हैं और इनमें जैसे कि रात को ये मुकाबला हुआ तो इसमें खालिद एएसआई वो भी ज़ख्मी हुआ और जो बाकी टीम के मेंबर थे वो भी बच गए और मौजूदा तौर पर महफूज रहे और गाड़ी जो सरकारी थी उसको नुकसान पहुंचा था और खालिद एएसआई को मुकामी अस्पताल में तिब्बी
इमदाद भी दी जा रही है। और सीसीडी लाहौर का कहना है कि चंद माह में ये जो गैंग है इनका सफाया कर दिया जाएगा और हर शहरी जो है वो सुकून का सांस लेगा। जो आए रोज़ शारायाम पे, घरों में या मार्केटों बाज़ारों में जो वारदातें होती थी वो भी कम हुई और मज़ीद कम करने के लिए लाहौर पुलिस की जो कोशिशें हैं वो लाहौर पुलिस जो इस कोशिशों में मसरूफ़ है कि इनको भी फ़ौरी तौर पर जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही इनको भी कंट्रोल किया जाए। और तमाम पुलिस अफसरान इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग भी कर रहे हैं कि अब देखें ना, जो डाकू चोर अब वो खौफ में मुब्तला है और सोशल मीडिया पे आके माफिया भी मांग रहा है कि वो ये काम छोड़ देगा, चाहे वो मंशात फरोश है, चाहे वो डकैत, चाहे वो चोर था या वो कब्ज़ा माफिया था। अब बाकायदा तौर पर वो सोशल मीडिया पर माफिया मांगते हैं कि वो स्टाम्प पेपर भी देने के लिए तैयार है कि वो इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है और ना अब होंगे। तो वो माफ़ी के हकदार नहीं है, वो अपनी ज़मानतें कोर्टों में करवाएं और उसके बाद आके सीसीडी के सामने पेश हों। वो सारा उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उनको देखा जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो माफ़ी अगर उनको मिलना होगी तो वो माफ़ी देंगे। अदरवाइज़ ये ऐसे डकैत गैंग जो लाहौर में रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो शहरियों को दिलों में इनका खौफ भी था, शहरी बाहर निकलने से घबराते थे कि कहीं वो लूटे ना जाएं, क्योंकि उम्र भर की कमाई जो है वो डाकू चोर लूट के ले जाते थे। लेकिन जब से ये 2.5 से 3 माह हो गए हैं अब इस सीसीडी को बने और उसके बाद डाकुओं चोरों का सफाया करने के लिए सीसीडी लाहौर जो है वह मुतहरक है। और सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो जिसके एडिशनल आईजी सीसीडी, इसी तरह एसएसपी लाहौर जो आफ्ताब फुलरवान है और दीगर जो एसपी साहबान हैं, एसएसपी या डीआईजी, उनके साथ मुशावरत के बाद ऐसे गैंग का सफाया किया जा रहा है जो शहरियों को सरेआम जो उनके साथ वारदातें करते थे अब उनको कानून के कटहरे में लाया जा रहा है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।